बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद खान और आज हम सीसीने 203 से एक फुल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 21 पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई IPv6 एड्रेस। तो आज हम ये कोशिश करेंगे कि हम IPv6 का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ें और इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले IPv6 की हिस्ट्री पे आते हैं कि क्यों IPv6 की ज़रूरत पड़ गई। ये क्योंकि ये वर्जन 6 है, इससे पहले वर्जन 5, वर्जन 4 और इससे आगे जो वर्जन 1 तक। ठीक है, तो नॉर्मली इससे पहले जो वर्जन 4 था वो 1983 में जनवरी 1 1983 में ये कमर्शलाइज हो गया। ठीक है, ARPANET से TCP/IP में ये माइग्रेट हो गया और IP वर्जन 4 के नाम से ये जाना जाता था। ठीक है, तो इसमें इनिशियली IP एड्रेसेस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे जब लोग इंटरनेट की तरफ आना शुरू हो गए तो IP एड्रेस की कमी पड़ गई। ठीक है, तो इसी कमी को पूरा करने के लिए साइंसदानों ने IP वर्जन 5 बनाने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो फेल हो गए। ठीक है, इसमें दो मसले थे, एक IP एड्रेस एक्सटेंडिंग की और दूसरी इसकी क्वालिटी इश्यूज़ की, लेकिन इसमें ये फेल हो गए और बाद में IP वर्जन 6 आ गया। तो ये इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स इसने ये बनाया और इसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट था, ठीक है, तो ये दिसंबर 1998 में इसका IETF का ये स्टैंडर्ड बन गया और इस तरह जो इंटरनेट स्टैंडर्ड था ये 14 जुलाई 2017 में ये इंटरनेट स्टैंडर्ड बन गया। तो चलिए इस पे आते हैं कि इसमें जो एड्रेस स्पेस है ये IP वर्जन 4 से बहुत बड़ा है और क्वालिटी इश्यूज़ और सिक्योरिटी भी इसमें एनहांस हो गई। ठीक है, तो चलिए आते हैं IPv6 पे। तो इसका जो एड्रेस स्पेस है ये 128 बिट्स है। ठीक है, नॉर्मली ये इसका फॉर्मेट होता है, ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होते हैं और बीच में कॉलन होते हैं। ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में इसलिए होते हैं कि ये थोड़ा सिंपल रहे। अगर ये हिस्सा अगर हम बाइनरी में लिखते तो या डेसिमल में लिखते तो ये बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए शायद इसकी एक वजह ये भी है कि ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है ताकि ये थोड़ा सिंपल रहे। तो इसमें 16 बिट होते हैं एक ऑक्टेट में और टोटल बिट्स होते हैं 16 बिट्स होते हैं। पहला ये हेक्साडेसिमल के, तो इसलिए ये 4 बिट का है, ये भी 4 बिट का है, ये भी 4 बिट का है और ये भी 4 बिट का है। इस तरह ये सारे एक जो नज़र आ रहा है तो ये हेक्साडेसिमल का नंबर है और ये एक 4 बिट का है बाइनरी का। ठीक है, तो इसके बाद इसमें 8 ब्लॉक्स या सेगमेंट होते हैं और हर एक ब्लॉक या सेगमेंट में कितने बिट होते हैं? 16 बिट होते हैं या 2 ऑक्टेट्स होते हैं। ठीक है, ऑक्टेट 8 को कहते हैं तो इसलिए इसको 2 ऑक्टेट्स कहते हैं। कॉलन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है और द रीज़न इज़ सिंप्लिसिटी, जिससे पहले हमने ये पढ़ा कि सिंप्लिसिटी इसकी एक रीज़न ये भी है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है 204140140140F 0000 इस तरह 875B और 131B। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे जो भी वैल्यू है ये 0 और F के बीच में होगा। यहाँ पे H आया है तो ये F के बाद है तो इसलिए ये वैलिड नहीं है। ठीक है, इस तरह ये भी वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें J आया है। जिस भी एड्रेस में F से बड़ा इंस आए या FIJK इस तरह के आए तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कम से कम 0 और ज़्यादा से ज़्यादा F तक। हम आगे इस पे आएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के लिए यहाँ पे A आता है, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D और इस तरह 14 के लिए E और 15 के लिए F, जो बाइनरी में क्या बनता है 4 टाइम 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर F आ जाए तो इसका मतलब ये कि बाइनरी में किस चीज़ के बराबर है? इसके बराबर है। तो F से बड़ा हिस्सा इसमें नहीं आ सकता। अगर आ गया तो इसका मतलब ये है कि वैलिड एड्रेस नहीं है। ठीक है, ये एक ऑक्टेट है। ठीक है, 2 ऑक्टेट है, सॉरी, एक सेगमेंट है या ब्लॉक है और एक इंसा 0 से लेकर F यहाँ तक आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे 2 आया है तो ये 0 और F के बीच में है, 0 4 1 और इस तरह ये सारे 0 और F के बीच में, मतलब इसका मतलब है कि इनमें से कोई एक हिस्सा ज़रूर होगा। ठीक है, इसके बाद ये जो 2 है तो 2 0 4 1। ठीक है, तो 2 का बाइनरी ये आता है, 0 का ये आता है, 4 का ये आता है और 1 का ये आता है। ठीक है, तो इसका जो डेसिमल प्लेस है इसका वैल्यू है, इसका 8 है,
इसका 4 है, इसका 2 है और इसका 1 है। तो अगर हम जहाँ पे 1 आता है बाइनरी में और हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें तो इसका 2 आता है, तो इसलिए हमने 2 लिखा। अगर हम इससे 4 लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 1 0 0, तो यहाँ पे 1 लिखिए, इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर 4 आ जाएगा। तो इस तरह इसकी हेक्साडेसिमल बनती है। तो इसके ये एड्रेस बहुत ज़्यादा लंबा है, तो इसको शार्ट करने के कुछ तरीके हैं। तो सबसे पहले जो ज़ीरो है, जो लीडिंग ज़ीरो है, इसको हम ख़त्म करते हैं, या जो सारे ज़ीरो है इसमें सारे ज़ीरो की जो लीडिंग ज़ीरो है, जो पहले ज़ीरो आते हैं, तो हम इसको ख़त्म करते हैं। तो चले इसकी जगह इन सारी 4 ज़ीरो की जगह हमने सिर्फ ज़ीरो लिख दिया। इस तरह इस ज़ीरो की जगह हमने ये लिख दिया, इन चारों ज़ीरो की जगह हमने ये लिख दिया, इन चारों की हमने ये इन चारों के लिए हमने ये लिख दिया ज़ीरो, ठीक है। और जो ज़ीरो पहले आया है तो इसलिए हम इसको ख़त्म करके 3 1 भी लिखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 0 आया है और यहाँ पे 2 आया है, तो जहाँ पे ज़्यादा ज़ीरो हो तो हम इसको डबल कॉलन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको डबल कॉलन से रिप्रेजेंट किया। हम इसको भी डबल कॉलन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके बाद हम ये 0 0 0 यहाँ पे लिखेंगे। हम दोनों जगह पे डबल कॉलन नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि फिर कंप्यूटर कंफ्यूज होगा कि यहाँ पे कितने ज़ीरो आए हैं और यहाँ पे कितने ज़ीरो आए हैं। तो या तो यहाँ पे हम डबल कॉलन लगेंगे 2 ज़ीरोज़ के लिए, या यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ के लिए कॉलन लगेंगे। तो चले अब IPv6 में हम मुख्तलिफ़ किस्म के एड्रेसेस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लोबल यूनिकास्ट, ये एक टाइप है IPv6 का। नॉर्मली जो IPv4 में पब्लिक IP एड्रेसेस होते हैं, तो इसमें इसके इक्विवेलेंट ग्लोबल यूनिकास्ट IP एड्रेसेस होते हैं, ठीक है, जिसका इसका एग्ज़ाम्पल है 2041 और इस तरह बाकी। तो इसमें जो पहले 3 बिट्स हैं, ठीक है, ये 2 कितने बिट का है, ये 4 बिट्स का है, ठीक है, ये भी 4 का है, ये भी 4 बिट का है, ये भी 4 बिट का है। तो इस 2 का जो पहला इंसा है, ये 3 बिट्स का हम क्या है, ये पिक्स रहेगा 0 0 1 बाइनरी में, ये पिक्स रहेगा और इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इससे तो 2 आता है, क्योंकि 8 4 ये वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये 0 है, और इसकी वैल्यू हम लिखेंगे तो ये 2, और अगर हम इसको भी 0 करें तो इससे 2 और ये 0 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको भी 1 करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, 3 आएगा। तो हम 2 से लेकर 3 और FF इतने IP एड्रेसेस जब भी ये आएगा तो इसका मतलब ये कि ये ग्लोबल यूनिकास्ट है, जिस तरह IPv4 में पब्लिक IP एड्रेसेस है, ठीक है। तो ये जो पहले 3 बिट्स है ये इस तरह रिज़र्व रहेगी, 0 0 1 ये हमेशा फिक्स रहेंगे और बाकी में हम चेंजेस कर सकते हैं। तो ये 0 0 1 और 0 0 1, 0 से लेकर 1 1 तक, तो 2000 से लेकर मतलब 3FFF यहाँ तक ये IP एड्रेसेस ये ग्लोबल है, ठीक है। इसके बाद ये 28 बिट्स का होता है, तो इसमें जो पहले 64 बिट्स होते हैं ये क्या होते हैं, वर्क पोर्शन होते हैं, ठीक है, नॉर्मली हम कहते हैं। और जो बाकी होता है तो इसको इंटरफेस ID कहते हैं, या हम इस होस्ट पोर्शन कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो पहले हम इस पे आएंगे 48 बिट जो है ये ग्लोबल रूटिंग प्रीफिक्स होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। और ये 16 बिट इसको सबनेट ID कहते हैं, जिस तरह हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के नेटवर्क्स होते हैं क्लास A में क्लास B में, तो हम इसको फिर चेंज कर सकते हैं। आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। और ये इंटरफेस ID है तो ये 64 बिट का होते हैं और ये हमारी मर्ज़ी का होता है, जिस तरह IPv4 में होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये ग्लोबल रूटिंग प्रीफिक्स 48 बिट्स का होता है, ये 16 बिट्स का होते हैं, और इस तरह इंटरफेस ID भी 16 बिट्स का होते हैं। तो ये 48 प्लस 16 ये 64 ये नेटवर्क पोर्शन होता है और ये होस्ट पोर्शन होता है, ठीक है। तो इस तरह ये 2001 DB8 ACAD:1 ये 4 जो ब्लॉक्स होते हैं ये 64 बिट्स का बनते हैं। तो ये 3 क्या होते हैं, ग्लोबल रूटिंग प्रीफिक्स होते हैं, और हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम 1 लिखते हैं तो दूसरे नेटवर्क में हम 2 3 और यहाँ तक FF तक हम जा सकते हैं। और जो बाकी है तो ये होस्ट पोर्शन है 64 बिट, ठीक है। तो हम इसको प्रीफिक्स लेन के साथ लिखते हैं, इसके साथ हम यहाँ पे सबनेट मास्क नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये 2001 0 DB8 ACAD और 0001 ये क्या है, सबनेट ID है, और इस तरह ये ग्लोबल रूटिंग प्रीफिक्स है और ये होस्ट पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे इसको इंटरफेस ID कहते हैं।
तो इस तरह हम आगे जाते हैं। इसके बाद आते हैं यूनिक लोकल IPv6 एड्रेस लाइक IPv4 प्राइवेट एड्रेसेस, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है। ठीक है, जिस तरह IPv4 में प्राइवेट IP एड्रेसेस है, तो इस तरह यहाँ पे क्या है, यूनिक लोकल। ठीक है, तो ये IP एड्रेस है, लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं, क्योंकि जो IPv4 में प्राइवेट IP एड्रेस है, तो हम एक ही एड्रेस को मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि 10 नेटवर्क है, तो हम 10 मुख्तलिफ़ जगहों पे एट द सेम टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर इसके हम ट्रांसलेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये केस मुख्तलिफ है। ठीक है, ये बिल्कुल यूनिक होगा, लेकिन इंटरनेट पे ये राउटेबल नहीं होगा, मतलब इसको हम कहीं से एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसमें ये भी फ़र्क है। चले हम इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। ग्लोबल यूनिक प्रीफिक्स, ये ग्लोबल यूनिक होगा। एक बात इसमें है, जो IPv4 का प्राइवेट IP एड्रेस है वो ग्लोबल यूनिक नहीं था, क्योंकि उसको एक ही नेटवर्क को हम अपनी मर्ज़ी से कहीं भी इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन ये हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनिकनेस, ये बिल्कुल ऑल ओवर द वर्ल्ड ही यूनिक होगा। इसके बाद वेल नाउन प्रीफिक्स टू वेल नाउन का मतलब है कि ये FC007, ये डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए इसको यूनिक है, लेकिन नॉर्मली जो यूज़ होता है इसको FD हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और /7 के साथ किसका मतलब है कि जो पहला है ये 4 बिट और ये 3 बिट्स, ये रिज़र्व है, ये फिक्स रहेगा, आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद अलाउ साइट्स टू कंबाइन और प्राइवेट इंटरकनेक्ट विदाउट क्रिएटिंग एनी एड्रेस कॉम्प्लेक्स, इसमें एड्रेस कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंडिपेंडेंट कैन बी यूज फॉर कम्युनिकेशन इनसाइड ऑफ साइट विदाउट हैविंग अ परमानेंट, एंड ये इंटरनेट कनेक्टिविटी इसके लिए हमेशा रिकर नहीं होगी। ठीक है, तो ये अपनी मर्ज़ी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे जाएंगे, तो जो FC00 है, तो इसमें जो फर्स्ट 7 बिट्स है, ठीक है, तो इसके लिए ये 3 बिट्स, लेकिन 8 बिट इसके लिए ये L बिट अगर ऑन हो तो फिर ये FD बनता है। ठीक है, तो इस तरह ये 8 बिट्स इसके लिए रिज़र्व होती है। यूनिक लोकल इसलिए यूनिकास्ट एड्रेस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो FD लिखते हैं। इसके बाद ग्लोबल ID, ये सूडो रैंडम नंबर हम जो भी या कंप्यूटर खुद जनरेट करते हैं या हम लिखते हैं। इसके बाद ये 16 बिट ये सबनेट ID होता है इसके, और इसके बाद इंटरफेस ID भी ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम लिखते हैं यार, या ख़ुद जनरेट होता है या हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग को ये पता होना चाहिए जिस तरह प्राइवेट नेटवर्क होते हैं IPv4 में, इस तरह IPv6 में ये FC या FD, लेकिन ये प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं होता, ये डॉक्यूमेंटेशन में इस्तेमाल होते हैं, और FD ये प्रैक्टिकली इस्तेमाल होते हैं। तो FD जो है ये यूनिक लोकल, ये प्राइवेट IP एड्रेस है। ठीक है, यूनिक लोकल प्रीफिक्स हैं, तो FD001:1/48। ठीक है, तो यहाँ पे FD और ये हमने जो भी सूडो रैंडम अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे ये सबनेट ID है 001, यहाँ पे 002, 003 और ये मुख्तलिफ 004, ये हमने अपनी मर्ज़ी से चूज़ किया। और इस तरह ये सबनेट ID है, तो हम इसको चेंज करके इंटरफेस ID भी अपनी मर्ज़ी से कहीं भी होस्ट पोर्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की इसकी एग्जांपल समझ आ गई होगी। इसके बाद आते हैं लिंक लोकल। लिंक लोकल का मतलब ये है कि हम जब अपनी लिंक पे दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो इसको लिंक लोकल कहते हैं। कि ये राउटर और ये राउटर, इन दोनों के बीच में लिंक लोकल IP एड्रेसेस होते हैं जो सिर्फ ये दोनों नेबर के साथ आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इस तरह ये राउटर इस PC के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। ठीक है, स्कोप होता है ये लोकल होता है, ये लिंक तक महदूद होता है। सिर्फ अपने लिंक या अपने साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस है इसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और इसके साथ जो बियॉन्ड डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो इसके साथ ही लिंक लोकल के थ्रू कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। तो चले हम इस पे एग्जांपल देखते हैं। तो ये लिंक लोकल गेटवे में इसका अपना लिंक लोकल IP एड्रेस देगा, तो ये PC इस राउटर के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। तो इस तरह अगर ये राउटर चाहे कि इसके साथ कम्युनिकेशन करे तो ये भी लिंक लोकल में अपना गेटवे या अपना राउट इस राउटर के लिंक लोकल के साथ कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करेगा। तो इस तरह ये राउटर इसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और इस तरह PC2 भी इसके साथ कम्युनिकेशन थ्रू लिंक लोकल कर सकता है। तो चले इसके फीचर, मुख्तलिफ़ किस्म के फीचर है। यूनिकास्ट है, नॉट मल्टीकास्ट। लिंक लोकल एक ही डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मल्टीकास्ट नहीं कि एक से ज़्यादा डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन कर सके। फॉरवर्डिंग स्कोप इज़ द लोकल
लिंक ओनली, सिर्फ लोकल लिंक के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें लूपिंग की जो ख़तरा है वो कम हो जाता है, इसमें लूप नहीं बन सकती। इसके बाद ऑटोमेटिकली जनरेटर एड्रेस होता है, तो ये हमें कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं होती, ये ख़ुद कंप्यूटर राउटर वगैरह ख़ुद जनरेट करता है। माइक्रोसॉफ्ट जो विंडो है ये ख़ुद जनरेट करते हैं सूडो रैंडम एल्गोरिथम के थ्रू। और जो EUI 64 ये एक टेक्निक है, इसके थ्रू राउटर इसको मैक एड्रेस इसमें जनरेट करके हमने इस पे प्रैक्टिकल लैब किया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आएगा। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पे ये याद करना है या पढ़ना है कि ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है लिंक लोकल, ठीक है। तो चले कॉमन यूज इसकी लिंक लोकल एड्रेस यूज फॉर सम ओवरहेड प्रोटोकॉल दैट स्टे लोकल ऑन द टू वन सबनेट एज द नेक्स्ट हॉप एड्रेस फॉर द IPv6। ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटोकॉल में इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए आज इस पे हमने एक प्रैक्टिकल लैब भी किया, तो हम इसको आगे आप लोगों को समझें कि किस तरह ये लिंक लोकल काम करता है। इसके बाद ये इफ़ E8 इसका मतलब है कि इसके लिए जो फर्स्ट 10 बिट्स हैं ये रिज़र्व है, ठीक है। और इसके बाद जो भी आता है तो इफ़ E8 4 टाइम 1 3 टाइम 1 0 और 1 0 यहाँ तक जो है ये फिक्स है, ठीक है। तो इसके बाद ये 0 0 इफ़ E8 0 आता है। इसके बाद 0 1 अगर हम इसको इसमें चेंजेस करें तो ये इफ़ E9 फिर इफ़ E10 की जगह ए आता है और इफ़ E11 की जगह बी आता है। तो ये सारे आ सकते हैं लिंक लोकल में, लेकिन हमने जो नॉर्मली उमूमन होते हैं तो ये इफ़ E8 0 होते हैं, तो ये यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। जो पहले 64 बिट होते हैं तो ये सूडो रैंडम होता है, और जो बाकी है तो ये इस टेक्निक के थ्रू जनरेट होता है EUI 64, ठीक है। तो इसको दो तरीके से आप लोग जनरेट कर सकते हो। ये तो माइक्रोसॉफ्ट इसको सूडो रैंडम एक एल्गोरिथम के थ्रू जनरेट करते हैं रैंडमली जो भी नंबर होता है, और एक दूसरा ये टेक्निक होता है जो 64 बिट होता है। तो इसके 48 बिट इंटरफेस का हम एक एड्रेस लेते हैं, ठीक है, 48 बिट्स। और इसमें इफ़ ई ये सेंटर में पीट करके इसको फिर मुख्तलिफ टेक्निक पे इस्तेमाल करके इंटरफेस ID जनरेट करते हैं। लेकिन हमने इसको प्रैक्टिकली लैब किया है, तो आप लोग को बेहतरीन समझ आएगा इंशाल्लाह। इसके बाद ये प्रोसेस है EUI 64 प्रोसेस। तो इसके बाद ये जो यहाँ पे इसका मैक एड्रेस होता है इस लिंक का, तो इस लिंक का मैक एड्रेस लेता है और फिर इसको क्या करता है, इस मैक एड्रेस को सपोज़ ये मैक एड्रेस है FC9947755CEU0, ये 48 बिट का है, ठीक है। तो इसको लेता है, फिर इसको 2 पीसेस में कन्वर्ट करता है, एक पीस E और एक E, और बीच में क्या इंसर्ट करते हैं FFFE, ठीक है। और यहाँ पे जो 7 नंबर बिट होता है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर, इसको इन्वर्ट करता है। अगर 0 यहाँ पे है तो इसको 1 करते हैं, अगर 1 है तो इसको 0 करते हैं। तो इसको ZSM FE9947FFE75CEE0, ठीक है। तो यहाँ पे FC से ये FE बन गया, क्यों? क्योंकि ये बिट इन्वर्ट हो गया। इससे पहले ये 8 और 4 12 आता है, इसके बाद ये 14 आएगा। तो 12 के लिए हमने C लिखना है और 14 के लिए हमने E लिखना है। तो इसमें ये चेंजेस आते हैं, और इसी तरह इंटरफेस ID हमारा लिंक लोकल में जनरेट होता है, ठीक है। तो ये लिंक लोकल FC9947FFE, तो इस तरह ये इसी के थ्रू ये जनरेट होता है, ठीक है। और ये माइक्रोसॉफ्ट में सूडो रैंडम के थ्रू ये जनरेट होता है। तो ये दो टेक्निक है कि इसके थ्रू लिंक लोकल एड्रेस जनरेट होता है। तो यही भी राउटर के थ्रू ये जनरेट हो गया FFFE ही आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसकी जो IPv6 लिंक लोकल एड्रेस ये कमांड है, सपोज़ इंटरफेस गिग इथरनेट 0/0 और IPv6 एड्रेस FE80, और हम इसको लिंक लोकल इसको अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने याद रखें कि जब भी आप लोगों ने IPv6 एड्रेस देना है तो इससे पहले आप लोगों ने नो शटडाउन कमांड नहीं देना है। ये नो शटडाउन कमांड आप लोगों ने बाद में देना है, उसके बाद हमने एक स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो इस तरह IPv6 एड्रेस FE80:1 और लिंक लोकल कमांड आप लोगों ने देना है। तो इस तरह ये कन्फिगर हो जाएगा। तो आप लोग इसको मैनुअली भी कन्फिगर कर सकते हैं और थ्रू सूडो रैंडम नंबर भी जनरेट कर सकते हो और थ्रू EUI
जो 64 ये प्रोसेस है इसके थ्रू भी करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इनकास्ट एड्रेसेस हैं। तो इनकास्ट का मतलब ये है कि जब भी सपोज़ हमारे पास फेसबुक का सर्वर है, एक पाकिस्तान में, एक इंडिया में और एक इंग्लैंड में सपोज, ठीक है, और मैं यहाँ पाकिस्तान से इसको एक्सेस कर रहा हूँ, तो जहाँ पर भी अगर मैं सपोज़ यहाँ पाकिस्तान से फेसबुक का सर्वर एक्सेस करना चाहता हूँ, तो होना तो ही चाहिए कि पाकिस्तान से जो नज़दीक सर्वर हो वो एक्सेस हो। तो यूनिकास्ट एड्रेस में हम एक ही आईपी एड्रेस, यूनिकास्ट एड्रेस इन मुख्तलिफ़ सर्वर पे कॉन्फ़िगर करते हैं, और जब भी हम किसी चीज़, किसी प्रोसेस या किसी ख़ास सर्विस के लिए रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो जो भी नज़दीक हो तो इसके पास ही रिक्वेस्ट पहुंच जाती है। तो ये कौन करवाता है? तो ये वही काम ये इनकास्ट एड्रेसेस करवाता है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम जो नज़दीक नियरेस्ट डिवाइस होता है तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं और इसकी सर्विसेज ले सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं मल्टीकास्ट। तो मल्टीकास्ट तो सेम जिस तरह IPv4 में होते हैं तो इस तरह इसमें मल्टीकास्ट भी होते हैं। अगर हम एट द सेम टाइम मुख्तलिफ डिवाइसेस को के साथ कम्युनिकेशन, इसको डेटा सेंड करना चाहते हैं तो इसको हम थ्रू मल्टीकास्ट एड्रेसेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मॉडिफाइड EUI 64, तो इसको हमने आप लोग को पहले स्लाइड में भी समझाया और इसको हमने प्रॉपर लैब में, प्रैक्टिकल लैब में भी परफॉर्म किया, तो इसको भी हम उसी में भी आप लोग को समझाते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ आ गया कि किस तरह आप लोगों ने IPv6 एड्रेस की पहचान करनी है, इसकी एड्रेस स्पेस कितनी है, इसकी कौन सी फॉर्मेट में है और इसकी कितने किस्में हैं और इसको किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं, इसको हम इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।